नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कान्हा भक्त में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी ने कैसे तोड़ा गरुड़ देव का अहंकार। मित्रों, जब भी संसार के शक्तिशाली योद्धा एवं वीर पुरुष की बात होती है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। प्रभु श्री राम को अपने प्राणों से भी प्यारे हैं हनुमान जी। जब भी प्रभु के किसी संगी साथी को अहंकार हुआ है, फिर चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार, उन्होंने उसके अहंकार का नाश करने के लिए अपने प्रिय हनुमान जी को ही याद किया है। ऐसे ही उन्होंने एक बार अपने वाहन गरुड़ देव का अहंकार तोड़ने के लिए किया था। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति, गति पर अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाकर दिया था। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और सुंदरी मानने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया है। इसका मतलब कि दुनिया में अब ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र और व्यक्ति नहीं है जो उसे हरा सके। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसकी सहायता लेते थे, जबकि भगवान नारायण के वाहन गरुड़ को यह अहंकार हो गया था कि मेरी गति का मुकाबला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता और स्वयं भगवान भी मेरे बिना कहीं नहीं आ जा सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण कर लिया और तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। हनुमान जी द्वारका पहुंचकर सीधे राज दरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। ये बात द्वारका में आग की तरह फैल गई कि एक बंदर राजकीय उद्यान में ऊधम मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक यह खबर पहुंची कि किसी बानर ने राज उद्यान को उजाड़ कर रख दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस बानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है, मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहा, जैसा तुम चाहो। भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारा कि बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ और जाओ जाकर कह दो मैं नहीं आऊँगा। इस पर गरुड़ को क्रोध आ गया और वह हनुमान जी से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूँछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया और पूँछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ अपनी जान बचाकर दरबार में पहुँचे। गरुड़ ने भगवान कृष्ण को बताया कि वह कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और सोचा, गरुड़ के बलशाली होने का घमंड तो टूट गया, लेकिन अभी इनके वेग के घमंड को चूर करना शेष है। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन भागे चले आते। हनुमान जी अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति भी बहुत तेज है, उन्हें साथ लेके आना। गरुड़ वेग से उड़कर मलय पर्वत पर पहुँचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने तुम्हें बुलाया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, बोले, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इधर द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना
सिंहासन पर बैठा दिया और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर ना आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे श्री राम के संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उनसे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। महल के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। जब श्री राम बुला रहे हों, हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते और सुदर्शन को पकड़ा, फिर मुंह में दबा लिया। इसके बाद वो दरबार में आए जहां सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान सब कुछ समझ चुके थे। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ सीता कहाँ हैं? आपके पास आज यह दासी कौन बैठी है? सत्यभामा ने जब यह सुना तो बहुत लज्जित हो गई। इतनी सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने उसे दासी समझा। सत्यभामा का अपनी सुंदरता का घमंड चूर हो गया था। तभी गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हाँफते दरबार में पहुंचा। गरुड़ की सांस फूल रही थी। हनुमान जी को दरबार में पहले पहुंचा देख वह चकित हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने कहा, प्रभु सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं और उन्हें मैंने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। इस तरह बजरंगबली ने सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर चूर कर दिया।